हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 6 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 9 मार्च को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, मैं वीडियो में चार्ट पे ले जाने से पहले आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि इजराइल, यूएस और ईरान में जो वॉर चल रहा है उसमें अभी क्या लाइव अपडेट्स है। देखो, ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करने की डिमांड की है और क्लियरली बोल दिया है कि अब कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। ईरान की कोई भी शर्तें यहाँ पर नहीं मानी जाएंगी। अब ईरान जब तक अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देगा तब तक इजराइल और यूएस उस पर अटैक करते रहेंगे। यहाँ देखो, जो उनका लीडरशिप बंकर था जहाँ पर उनकी मीटिंग होती थी, वहाँ पर 50 जेट से यूएस और इजराइल ने अटैक किया और उस बंकर को यहाँ पर तबाह कर दिया। यहाँ पर भी वही लिखा है। देखो, तेहरान के जो रेसिडेंट्स है, वहाँ पर जो लोग हैं, उन्होंने उनका जब इंटरव्यू लिया बीबीसी ने, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो लास्ट नाइट थी ना, जब इजराइल और यूएस ने ईरान की जो लीडरशिप बंकर थे उस पर जब हमला किया ना, तो इतने 50 जेट से इतना घातक हमला था ना कि उन्होंने इस हमले को अभी तक का, ये जो 7 दिन हो गए हैं वॉर में, सबसे खतरनाक दिन बताया है। इतना हमला कभी नहीं हुआ। अब सीधा चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमूज की तरफ। देखो, स्ट्रेट ऑफ हरमूज में क्या हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज अभी भी ब्लॉक है। सिर्फ चाइना के जो ऑयल टैंकर हैं वो वहां से पास होने दे रहा है ईरान, और बाकी किसी के टैंकर वहां से ऑयल टैंकर पास नहीं होने दे रहा। तो पूरी दुनिया में अभी भी ग्लोबल क्राइसिस बना हुआ है। और यूएस का कहना है कि जितने भी ऑयल टैंकर या एनर्जी जो टैंकर है वहां से जाएंगे, उनका प्रोटेक्शन यूएस नेवी करेगा। लेकिन अब यूएस कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको देखते हुए यूएस ने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि इंडिया रशिया से अभी क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। उस पर सैंक्शन नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि वॉर चल रहा है ईरान से और मिडिल ईस्ट से। इंडिया परचेज करता है तो वहां से अभी भी कोई ऑयल टैंकर आ नहीं पा रहा। इसलिए फिलहाल के लिए 30 दिन के लिए परचेज करने के लिए वेवर दे दिया है यूएस ने। ये तो हुई करंट अपडेट। अब एक चीज़ और याद रखो, क्या यूएस अब रशिया से ऑयल खरीदने लगेगा तो क्या ऑयल के प्राइस में गिरावट आएगी? देखो, सोचो, अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है तो जो भी इम्पैक्ट आएगा ना वो ग्लोबली आएगा। जो डोमेस्टिक चीज़ें चल रही हैं, जो कि पर्टिकुलर एक एक देश से चल रही हैं, उनके बेसिस पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इवन पहले भी जब सैंक्शन लग गए थे तब भी इंडिया रशिया से ऑयल कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसराइल, यूएस और ईरान का, तब भी बाय कर रहा था और अब भी इंडिया बाय करेगा। बस अभी 30 दिन तक उस पर कोई भी सैंक्शन इंडिया पर नहीं लगेंगे। अब मैं लेके चलता हूँ और यहाँ से प्राइस में भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करने लगा तो एमसीएक्स में क्रूड ऑयल की प्राइस गिर जाएगी। नहीं, जब तक ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्लोज है, तब तक इसमें दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लियरली यहाँ से बाउंस किया था मार्केट 6200 के ऊपर। ये एक हॉल्ट कैंडल बनी, इसका भी ब्रेकआउट आया। अब मैंने कल आपको लेवल दिए थे 8000 के, 8000 के ऊपर भी निकल के ये 8200 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब 8200 के बाद भी इसमें कहाँ तक के लेवल ओपन है? देखो, फिलहाल अगर मुझसे पूछोगे तो ये 10,000 तक के लिए अभी ओपन है। लेकिन कितनी देर में आएगा, कब तक आएगा, वो इसमें देखने वाली बात होगी। आज देखो कितनी यूज कैंडल आई है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करूंगा ना, तब आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, यहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। यहाँ से सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन खींच लेना। इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आ रहा है, बाउंस कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर बाउंस कर रहा है। यहाँ से कंटिन्यू अब ये एक हॉल्ट कैंडल आ रही है। अगर यहाँ पे हॉल्ट कैंडल रुकती है ये और फिर अगली कैंडल तोड़ती है तो लेवल ओपन हो जाएंगे इसमें 8350 तक के लेवल अभी फिलहाल के लिए ओपन है। अगर 8350 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोज कर देता है और रिटेस्ट दे देता है तो इसमें लेवल मिल जाएंगे आपको 8500 और 8500 के ऊपर 8550। ये 50 पॉइंट का यहाँ पर आपको बफर जोन देखने को मिलेगा। अभी मैं एक बार फिर से जूम कर देता हूँ और आप लोगों को और अच्छे से बताता हूँ। एक बार कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता देना कि कौन कौन इस तरीके से चार्ट में एनालिसिस करता है, सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं देखता, वो खुद भी एनालिसिस करता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अभी मार्केट लाइव है,
फिलहाल मूव कर रहा है 8186 पर, ठीक है, 8186 पे मूव कर रहा है। अगर ये लेवल टूटता है, कौन सा, 8186 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगला लेवल इसमें खुला है, देखो 8300 का यहाँ तक का लेवल खुला है। 8300 को निकालता है तो 50 पॉइंट और खुल जाएंगे 8350 पे अलर्ट हो जाना, ये रेसिस्टेंस है 8350 का। लेकिन अगर 8350 के ऊपर क्लोजिंग दी और रीटेस्ट दिया, याद रखना 8350 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। क्लोजिंग और रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएगा 8500 से लेके 8550 तक का लेवल इसमें खुल जाएगा अपसाइड में, ठीक है। ये हो गए 8550 भी अच्छा रेसिस्टेंस है, अलर्ट हो जाना। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आए और फिर यहाँ से वापस उठे, लेकिन 8550 जब भी निकलेगा तो सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा 8700 का, ठीक है। 8700 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये जो नीचे से मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इन सब में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 8700। तो 8700 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, रीटेस्ट चाहिए, तब जाके लेवल खुलेगा 8800। 8800 के बाद 8950 से लेके 10,000 तक का लेवल इसमें अपसाइड में ओपन हो जाएगा। 10,000 पे पहुंचे जब मार्केट, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना, वहाँ से आपको कभी भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और अब देखो मार्केट में सेलिंग आपको पता है कब देखने को मिलेगी, जब ईरान की तरफ से ये न्यूज़ आएगी ना कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, उस दिन मार्केट में आपको गिरावट मिलेगी। तो उस दिन के लिए प्रिपेयर्ड रहना, अपना पूरा कैपिटल बाइंग की तरफ मत लगा देना, एक ही दिन में सारा कैपिटल आपका ब्लो हो जाएगा। ये मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, याद रखना। अब देखो डाउन साइड में कब तक नहीं आना बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब कोई इस तरीके का पैटर्न बना के, एम साइड का पैटर्न बना के, इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के और ये लेवल तोड़ देता है 7800 का। याद रखना 7800 के नीचे से पहले तो सोचना भी मत कि डाउन साइड में जाना है। 7800 के नीचे निकला, क्लोजिंग दी, रीटेस्ट दिया, तो लेवल खुल जाएगा इसमें 7700 का, ठीक है, 100 पॉइंट। 7700 निकाला तो 7500 तक के लेवल इसमें ओपन हो जाएंगे। 7500 पे अलर्ट हो जाना, अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ये, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस कर सकता है। तो ये डाउन साइड के भी लेवल मैंने दे दिए हैं कि अगर डाउन बाई चांस डाउन साइड में आता है तो मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। अब देखो जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आप लोग एक बार लाइक कर दो। 300 वीडियो का लाइक एम रखते हैं, आप हर बार करा देते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियो में। और जो लोग आईआर पढ़ना चाहते हैं वो लोग बता ज़रूर दें कि उनको आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, जो मैं न्यूज़ अपडेट करता हूँ चार्ट एनालिसिस से पहले। किन किन को अच्छी लगती है वो एक बार ज़रूर बता देना प्लीज़। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं मुझसे पूछते हैं किस सीखना कहाँ से है, देखो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर इनरोल नाउ पर क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ देखोगे आप इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने, सारे इंडेक्स आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। हर एक टॉपिक मैंने बेसिक से कवर करने की कोशिश की है। इवन अगर आपको आज पहला दिन है और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इससे बिल्कुल सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक किसी को कुछ भी नहीं आता तो भी इससे वो समझ सके। सेकेंड मॉड्यूल आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये हर एक चीज़ मैंने विद एग्जांपल आपको समझाई है। मेरा 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जितने भी आज तक मुझे लॉसेस हुए हैं, उन सब से जो भी मुझे एक्सपीरियंस आज तक मिला है वो सब कुछ मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999। एक स्टॉप लॉस होता है कई बार लोगों का इतना, यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, फ्री में सीख सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बस सीख कर ट्रेड करना, अदरवाइज ये अमाउंट बहुत छोटा है। जब मार्केट आपसे आपका पैसा लेगा उसको रिकवर करने में आपको सालों लग जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको सिखाने के लिए फ्री में भी बैठा हूँ। अब देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे और हम देखते हैं नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। जैसे मैं नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ, नेचुरल गैस में देखो क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है। डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन है, क्लियर बोला था मैंने, इस ट्रेंड लाइन के नीचे और 255 के नीचे निकलता है तो बियरिश होना है। 255 के नीचे निकला 250 आएगा, 250 के नीचे 245, 245 के नीचे 240, 240 तक रुक जाना। 240 के नीचे आएगा तो मैं उसके लेवल दे दूंगा। तो 240 पे इस तरीके से आएगा। अब नीचे नहीं आता है, अप साइड में जाता है, तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आप लोगों को पता है कि ये इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बन सकता है। लेफ्ट शोल्डर ये हेड और ये राइट शोल्डर।
और डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ये फॉलो करेगा। अगर ये 293 को तोड़ देता है तो 300 खुल जाएगा, 300 के बाद 305, 305 के बाद 310, 310 इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर अलर्ट हो जाना, मार्केट डाउन आ सकता है। जब भी 310 के ऊपर क्लोज करेगा और रीटेस्ट देगा, 320 खोलेगा, 320 के बाद 330 से लेके 333 हमारे पुराने लेवल अभी भी इसमें इंटैक्ट है। आई होप आप लोगों ने चार्ट में बना रखा होगा ताकि बार बार आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें अभी लेवल कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो क्लियरली डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन बना लेना। देखो, अगर आपके पास ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना चार्ट में, तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। जब भी ट्रेंड लाइन पर आएगा आपको पता है बाउंस करेगा, फिर ट्रेंड लाइन पर आएगा बाउंस करेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना, खत्म कहानी, ऊपर अपना टारगेट लगा देना। इतनी सी ट्रेडिंग है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कभी भी जीवन में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब अपसाइड के लेवल में एक बार फिर से आप लोगों को दे देता हूँ। इसमें अभी इसके लिए 293 का लेवल ओपन हो गया, 293 के ऊपर क्लोजिंग, 293 को निकालता है तो 293 से 295 तक के लेवल ओपन हो गए, 2 पॉइंट का बफर जोन है। 295 के ऊपर क्लोजिंग, रीटेस्ट 300, 300 के ऊपर क्लोजिंग 305, 310, 310 के ऊपर मैंने आपको लेवल अगला बता ही दिया है। अब डाउन साइड में आ जाओ। डाउन साइड में किस तरीके से आ सकता है, पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ इस चार्ट को। देखो, डाउन साइड में यहाँ से घूम के कहीं आता है और ये लेवल तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ता है और इस लेवल को तोड़ता है 269, तब जाके 269 के नीचे क्लोजिंग, रीटेस्ट, तब जाके आपको लेवल मिलेगा 265, 265 के नीचे क्लोजिंग 260 और 260 के बाद 255 जो हमारा लेवल है, यहाँ तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। तो ये डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को दे दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेवल्स अच्छे लगे होंगे। लेवल्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो पहली बार चैनल पर आए हैं, ताकि आगे भी आप मुझसे जुड़ सको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।